हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़ियागंज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के बचे हुए शेष क्वेश्चन। आई होप आप सभी क्वेश्चंस बना लिए होंगे। जो शेष बच गए हैं क्वेश्चन जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.5। देखिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी 4 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग के, और इसका रोमन में 1 दिया है। देखिए समझिए बात को, मैं डिटेल में बताता हूँ। कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट एनी अलजेब्राइक मेथड। पहली बात, नीचे इसके 5 को क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसका इक्वेशन बना करके इसको बनाना है, समझना है, समझाना है। चलो भाई ठीक है, हम कर लेंगे, करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, फिर इसमें एक वर्ड दे दिया है इफ़ दे एग्जिस्ट। मैं थोड़ा सामने आ जाऊँ आप लोग के, ठीक है। इफ़ दे एग्जिस्ट, तो इसी तरह हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, तब मजा आएगा। आई होप समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को। थोड़ा थोड़ा करके मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ देता हूँ, पहले पढ़ के सुनाता हूँ। कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। कहने का मतलब इस तरह का कहानी का क्वेश्चन हम लोग 2-3 वो पीछे कर चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक हॉस्टल चार्ज है जिसका मंथली चार्ज एक तरह से फिक्स है, मान लीजिए 500 रुपया या 1000 रुपया फिक्स है, और फिर उसमें जब खाना लीजिएगा तो उसका डे बाय डे चार्ज लगेगा। डे बाय डे चार्ज का मतलब क्या हुआ, अगर 10 दिन ही हॉस्टल में रहते तो 10 दिन के खाना का फीस लगेगा, अगर 15 दिन हॉस्टल में रहते हैं तो 15 दिन के खाना का ही फीस लगेगा, लेकिन हॉस्टल चार्ज जो लगेगा वो फिक्स लगेगा मंथ का। अब देखिए आगे समझिए। व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई ए नाम का स्टूडेंट है, 20 दिन मतलब यूज कर रहा है सब कुछ, फूड ले रहा है 20 दिन का, तो उसको पे करना पड़ता है 1000 रुपया। वहीं कोई बी नाम का स्टूडेंट है जो 26 दिन रहता है, तो उसको पे करना पड़ रहा है 1180 रुपया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पीछे के क्वेश्चंस रिवीजन कर लीजिएगा। यहां लिखिएगा बाबू, लेट द फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड मंथली चार्ज बराबर ₹x रुपया एंड द देखिएगा इसका वर्ड दूसरा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹y। अब कहानी पहला है कि कोई 20 दिन रहता है, मैं सी वर्ड दिया है यानी लड़की है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 20y बराबर 1000। क्या समझ में आ रहा है? इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। लेकिन बात यही है कि इसमें कहा है इफ दे एग्जिस्ट, थोड़ा सा खिंचाई करना पड़ेगा। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो इफ दे एग्जिस्ट वर्ड नहीं लगाता है, समझिए आगे। अब आप आगे लिखिएगा, दिस इम्प्लाइड x + 20y - 1000 बराबर 0। देयरफॉर a का मान है, a1 का मान है a1, b1 का मान है 20 और c1 का मान है 1,
-1000 फिलहाल। फिर लिखिएगा एंड, कहिएगा एंड में क्या है सर, तो एक 26 दिन का प्रोग्राम सेट है इसमें, देखिएगा 26 दिन का प्रोग्राम सेट है। तो लिखिएगा x + 26y बराबर 1180, 1180, इसको 2 कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा x + 26y - 1180 बराबर 0। ये सब ये हो रहा है बस इफ़ दे एग्जिस्ट के चलते। तो लिखिएगा a2 बराबर 1, b2 बराबर 26 और c2 बराबर -1180। अब देखो यहाँ समझो, a1/a2 लिखोगे यहाँ पर, a1 का मतलब 1 और a2 लिखोगे तो 1 यानी 1, और b1/b2 निकालोगे तो 20/26 यानी 10/13। तो ये बराबर तो नहीं है, लिखोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। जब यूनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तब इसका काम तमाम हो जाएगा। थोड़ा और कराते हैं, पर इतना नोट कर लो, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। चलो मान के चलते हैं कि तुम लोग यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट तक लिख लिए होगे। अगर नहीं लिख पाए होगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर देना। अब देखो आंसर निकालना है, यहाँ देखो लिखना, चूँकि इसमें भी x और x दोनों में x बराबर है, सीधा लिखो by/1 2 - 1। तो 2 लिखे हो तुम, x + 26y बराबर 1180 और 1 है तुमको x + 20y बराबर 1000। घटाओ 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 घटाओ, हाई कट गया, हाई 6y बराबर हो गया तुमको 180, y बराबर हो गया 180/6 यानी 30। y का मान क्या आ गया 30, यानी प्रत्येक दिन खाना का चार्ज लग रहा है 30 रुपया। पहले नोट करो, प्रत्येक दिन खाना का चार्ज लग रहा है 30 रुपया, नोट कर लो। अब लिखना, इतना के बाद ये सब हटा दे रहे इधर, पुटिंग y बराबर 30 इन फर्स्ट, यानी कि पहली बात तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं और सबसे आसान होता है एलिमिनेशन मेथड, इसलिए इसको यूज किया जा रहा है। तो लिखोगे x + 20 × 30 बराबर 1000, x + 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 में से 600 घट गया, x बराबर आ गया पूरा 400। मंथली चार्ज कितना है, 400 रुपया, नोट करो। तो फाइनली तुम लोग लिखना बाबू, यहाँ पर जितने भी बच्चे मेरे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, x बराबर ₹400 और y बराबर ₹30, ये आपका आंसर। भारी नहीं है, चूँकि हम तुम लोग को इतना पढ़ा चुके हैं ना कि हमको भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, अगला नोट करो, मैंने इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं।
चलो आशा करते हैं तुम लोग नोट कर लिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, आप सभी अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है ना। वसीम अकरम इज सेइंग दैट सर इस क्लास को गाना क्लास रख दीजिए। अरे भाई थोड़ा सा मज़े में पढ़ाते हैं तो गाना क्लास रख दे, आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को कई दफ़ा बताए हैं, बोले हैं ना फ्रैक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लेट द फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर कहलाता है। कह रहा है बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी कि x में से 1 घटा के y रखने पर ये 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। आप ऐसे करते हैं तो हो जाता है 3x - 1 बराबर y इंटू 1, 3x - 3 बराबर y, फाइनली 3x - y बराबर 3। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। दिस इज फर्स्ट, बट इसमें एक टॉपिक लगा दिया इफ़ दे एग्जिस्ट, तो उसके लिए थोड़ा खिंचाई करना पड़ता है। देखो फिर लिखोगे देयरफॉर, या इम्प्लाइड करके 3x - y - 3 बराबर 0, a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -3 एंड a एंड d एंड। अगला पर आओगे, कह रहा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर इसके डिनोमिनेटर में x/y प्लस अगर 8 जोड़ दे तो ये 1/4 हो जाता है। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। 4x बराबर y प्लस 8, इसलिए 4x - y बराबर 8, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। बट नाउ वी राइट हेयर 4x - y - 8 बराबर 0, इसलिए a2 बराबर 4, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -8। इतना कर लो, c2 बराबर -8। आशा करते हैं तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलो, अब निकालो कि a1/a2, a1 3 है, a2 4 है, नहीं कटेगा। b1/b2, b1 -1 है, b2 -1 है, 1 आएगा। यानी दोनों बराबर नहीं है। अगर मन करे तो c1/c2 भी निकाल लो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। -3/-8 यानी 3/8 आएगा। सो फाइनली वी राइट हेयर a1/a2 not equal to b1/b2. This implied यूनिक सोल्यूशन, ये हमेशा इफ दे एग्जिस्ट कर देगा ना, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट जब कर देगा तो ये लिखना पड़ेगा। इतना कर लो फिर मैं बताता हूँ। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, आशा करते हैं कर लिए होगे। नहीं कर पाए होगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो हम लोग इसको इतना मिटा देते हैं, देखो समझो बात को। देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वेशन 2 वहाँ है, दोनों में y बराबर है। सीधा लिखो कि बाई 2 - 1 ऐसे किया जा सकता है। तो 2 है 4x - y बराबर 8 और ये 3x - y बराबर 3, माइनस प्लस माइनस याद करना। तो
तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5। x का मान कितना आ गया बाबू? 5। पुटिंग x बराबर 5 इन फर्स्ट ये है 3x माइनस वाई बराबर 3। वी राइट हेयर 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3। 3 पच्चे 15 माइनस वाई बराबर 3। 15 माइनस 3 बराबर वाई बराबर 12। 15 में से 3 जाएगा 12। तो एक हो गया x का मान 5, एक हो गया y का मान 12। देयरफॉर फ्रैक्शन बराबर x बट्टा y है, यानी कि बाबू 5/12 है। कंप्लीटेड। मज़ा आ गया। अब हम आगे और पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन और कराते हैं, देखो मज़ा आएगा ज़रूर। चलो 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे समझेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है राइट आंसर और रॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग। बात को समझने की कोशिश करना, आप सभी बच्चे, अच्छे बच्चे, बढ़िया बच्चे, क्या देखो समझने की कोशिश करते, देखो समझते हैं। कह रहा है क्या, यश नाम का कोई लड़का है, स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश जो है एक टेस्ट में 40 नंबर लाता है। फिर कहता है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि इसमें कंडीशन है कि अगर आप राइट आंसर दीजिएगा तो 3 गो नंबर मिलेगा, और रॉन्ग आंसर दीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि अगर 4 नंबर उसको मैंने कुछ तरीका बदल दिया जाए और प्रत्येक सही आंसर के लिए 4 नंबर दिया जाए और गलत आंसर के लिए 2 नंबर काट लिया जाए, तब उसका जो हो रहा है 50 नंबर आता है। मतलब दो कंडीशन है। तो बताइए कि उसमें कितने क्वेश्चंस थे, यही सब कुछ बातें करते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन बी x। यानी सही क्वेश्चन आंसर जो आप कर रहे हैं उसका x है, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्वेश्चन इक्वल y। यानी मान लीजिए कि आप अगर कुछ क्वेश्चन सही दे रहे हैं तो सही आंसर दे रहे हैं तो उसको x मान लेते हैं, और गलत आंसर देते हैं तो उसको y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चा पार्टी 3 मार्क्स, तो कहेंगे कि 3x माइनस वाई बराबर 40। दिस इज फर्स्ट। कहिएगा सर इतना फटाफट कैसे? देखो सही आंसर के लिए कंडीशन नंबर 1 में 3 नंबर दे रहा है तो 3x, 1 नंबर काट ले रहा है तो यहाँ -1 छुपा दिए हैं, वही माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है, छुप गया, अब बराबर 40 नंबर आ गया। इसी को थोड़ा सा और कर लो ऐसे, 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0। दिस इज फर्स्ट, नहीं रहने दीजिए। a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -40। एंड अब कह रहा है कि अगर
उसको सही आंसर के लिए 4 नंबर दिया जाए तो कहिए कि 4x -2y बराबर 50 बोला है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सही आंसर के लिए 4 नंबर और गलत आंसर के लिए 2 नंबर काट लेंगे, नेगेटिव लगा देंगे। फिर इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा तो 2x -y बराबर 50, 50 है तो 50 से रहेगा। फिर कहिएगा अच्छा ये 2x -y है और ये 50/2 है, काट कूट के 25, यानी कि 2x -y बराबर 25। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा कि a2 बराबर 2 और b2 बराबर -1 और c2 बराबर 25। सॉरी रुक जाओ फास्ट नहीं लिखेंगे। 2x -y -25 बराबर 0। फिर लिखेंगे अच्छा a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -25। अब इसके बाद देखो क्या कहानी है। अब कहानी है कि a1/a2 कितना होगा। तो देखोगे a1 का मान 3, a2 का मान 2 है तो 3/2। b1/b2 कितना होगा, माइनस माइनस तो -1/-1 यानी खाली 1। एक c1/c2 भी निकाल लो। यहाँ है -40, यहाँ है -25, यानी पहले तो माइनस माइनस काट दो, 5 8 40, 5 5 25। देयरफॉर लिखोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बात को समझना कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। आप हिमांशु नाम है, अंकुर, आदिल नौशाद, वसीम अकरम, फिरदौस अख्तर और भी बहुत सारे, आदित्य कुमार, आप सभी इसके बाद क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर भी मैं इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ, जल्दी कीजिए, मैं कंप्लीट करा देता हूँ। चलिए, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक कर लिए होंगे। अब देखिए, हमको पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से मतलब है, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना सब। देखिए, अब लिखिए कि by देखो बात को समझो। इक्वेशन नंबर 2 में y सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, चिन्हवा सेम है, इसलिए लिखते हैं बाई 2 - 1। तो 2 है आपको 2x और 2 - 1 से अच्छा तो रहेगा 1 - 2 ही कर दो, वो और बेहतर रहेगा। बाई 1 - 2 ये और आसान रहेगा, इसलिए जाने दो। 1 है 3x -y बराबर 40 और ये है 2x -y बराबर 25। माइनस प्लस माइनस ये वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 15। यानी जो लड़का या लड़की जो है उसने क्या किया है, यश नाम का लड़का है, उसने 15 जो है सही आंसर क्वेश्चन किए हैं। फिर लिखोगे पुटिंग x बराबर 15 इन फर्स्ट। चलो फर्स्ट 15 में आ गए तो इसे मिटा देते हैं। देखो लिखोगे देयरफॉर 3 × 15 - y बराबर 40। 15 तो यहाँ 45 - y बराबर 40। ये उधर चला जाएगा तो -y बराबर 40 - 45, यानी -y बराबर -5, यानी y बराबर +5। अब बात को समझो, x बराबर 15 है और y बराबर 5 है। पहले इतना कर लो, यानी सही आंसर दिया है 15 गो और गलत आंसर दिया है 5 गो। अब लिखना
उधर लिखे हुए हैं हैंस द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बराबर हो जाएगा 15 + 5 = 20। इस क्वेश्चन को यहीं तक कंप्लीट कर देंगे। देखो भाई, तुम लोग सोच रहे हो कि आज 3 क्वेश्चन करा के लेक्चर बंद कर रहे हैं। हाँ देखो, अगला जो 2 क्वेश्चन है दोनों में थोड़ा ज़्यादा समझाना है, तो फिर एक फ्रेश माइंड से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट डे कल लेक्चर बनाएंगे सुबह आकर के, तो और मूड मेरा फ्रेश रहेगा। आप लोग भी समझ रहे हो कि मज़ा आएगा और आप लोग को बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करना, रिवीजन करो, सब एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, सब RS अग्रवाल वगैरह का बुक बनाओ। क्वेश्चन फंसे तो व्हाट्सएप पर भेज दिया करो। तो चलो आज के लिए इतना ही रहेगा भाई। बाय बाय, टेक केयर।